एक गांव में भोला नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ लोगों के घर में काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन भोला की माँ बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया था। फिर दिवाली का त्योहार भी आ गया था। पूरे गांव में सभी घरों में दिए जलाए गए, सभी घरों को रोशनी से जगमगाया गया था, केवल एक घर को छोड़कर। एक और जहां सभी लोग अपने अपने घरों में मिठाइयाँ खा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, तभी भोला मेडिकल से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ लो दवाइयाँ खा लो। दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं दिवाली के दिन तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं माँ। इतना कहकर भोला घर से बाहर चला गया। घूमते घूमते भोला गांव के बाहर एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधेरा देखकर भोला चौंक गया। नज़र घूमती हुई हवेली की ऊपरी मंजिल पर पड़ी। हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। भोला ने ध्यान से देखा तो लड़की उदास दिखी। भोला ने सोचा, हो न हो इस लड़की की दिवाली भी ठीक नहीं है, चलो मिलकर दुख बांट लेते हैं। ऐसा सोचकर भोला हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही भोला दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पहले तो भोला थोड़ा सा डरा, लेकिन फिर आगे बढ़ा। भोला ने देखा कि दरवाजे के पास ही एक बूढ़ा अंकल खड़ा था। शायद इसी ने दरवाज़ा खोला होगा। भोला ने उस अंकल से पूछा, दादा इतनी बड़ी हवेली और इतना सन्नाटा क्यों है, जबकि आज तो दिवाली है ना। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, साहब हमेशा अपने काम से बिजी रहते हैं, और वो जो लड़की खिड़की पर खड़ी है वो साहब की बेटी है, उसका नाम सोनी है। साहब ने उसे घर से बाहर जाने को मना किया है, इसलिए जब वो अकेली रहती है तब वो उदास हो जाती है। भोला को हवेली के अंदर जाते हुए थोड़ा अजीब सा डर लगता है। भोला जैसे ही आगे बढ़ता है, भोला के सामने एक डरावनी सी शक्ल की औरत आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो भोला से बोलती है, भोला डर जाता है। ए कहाँ जा रहा है? हवेली की तरफ। अगर तूने कदम बढ़ाए तो मैं तुझे खा जाऊंगी। भोला ने घूंट निगला और डरते हुए बोला, चुड़ैल आंटी मुझे मत खाना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, आप कहोगी तो मैं नाच के भी दिखाऊंगा। इतना कहकर भोला नाचने लगता है। ये सब देखकर सोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ। क्यों आंटी, अब जाऊँ मैं, वो बुला रही है। ठीक है जाओ, लेकिन मैं यहीं पर हूँ, मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई चोर आतंकवादी थोड़ी ना हूँ जो किसी का नुकसान करूँगा, मैं तो खुद नसीब का मारा हूँ। अरे तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं पास के गांव का ही हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ होने से क्या खुशियाँ आ जाती है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा परिवार नहीं। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और काम वाली बाई वो घर का काम करती है, उसके साथ मैं क्यों खेलूँ। तुम्हारी माँ कहाँ पर है? भोला बोला। ये सुनकर सोनी फिर से उदास हो जाती है। अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया है इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खेलूँगा और किसी से नहीं बोलूँगा। फिर दोनों बगीचे में खेलने लग जाते हैं। सोनी को खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद भोला बोलता है, अब मुझे चलना चाहिए। आज तुम तो अपने घर पर दिवाली के खूब मज़े लोगे। नहीं, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम घर को सजा सकें। इतना कहकर भोला अपने घर की तरफ निकल जाता है। सोनी फिर से अपने घर के अंदर चली जाती है और उदास होकर सोनी सोचने लगती है, मेरे पास इतने पटाखे होते हुए भी मुझे कोई खुशी नहीं। अब की बार भी मुझे अकेले ही दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर वापस भोला के पीछे जाती है और उसे रोकती है। रुक जाओ भोला। अब क्या हुआ चुड़ैल आंटी, मैं तो अब अपने घर ही जा रहा हूँ और आपकी बेटी को मैंने कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया है। तुम्हारे साथ खेलकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, घर पर मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे।
अगर तुम अपने घर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार दूंगी, नहीं तो फिर वापस मेरे साथ चलो। भोला डर जाता है और चुड़ैल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। चलता हूँ, पर मेरी माँ को कुछ मत करना। उदास सोनी भोला को देखकर फिर से खुश हो जाती है। अरे, तुम वापस आ गए, क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? हाँ, वो तुम अकेली हो और दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़ी से खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद भोला उदास हो जाता है। भोला को देखकर सोनी बोली, तुम्हें और पटाखे चाहिए तो तुम सारे पटाखे ले लो। नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, वो घर पर अकेली है। भोला ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। सोनी भी भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर सोनी के पापा आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सोनी के पापा ने नौकरानी को बुलाकर उसे बहुत डांटा। सोनी रोने लग जाती है। इसे कुछ मत कहो पापा, ये मेरे साथ खेलने आया है, तुम इसे जानते तक नहीं हो, कैसे इसको अंदर आने दिया। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती? अरे अरे, चुड़ैल, कौन हो तुम, कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम? पूनम, तुम्हें तो मरे कितने साल हो गए। मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही रहती हूँ, तुम तो अपनी बेटी को टाइम नहीं देते। क्या करोगे इतने पैसे का, जब तुम्हारी बेटी ही खुश नहीं है और तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी खुश है। तुम तो इसे खेलने भी नहीं देते, ना ही बाहर जाने देते हो। मैं लेकर आई हूँ इस लड़के को। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है। फिर सोनी भोला के बारे में बताती है। महेश भोला की मदद करता है और अपनी हवेली में उसे और उसकी माँ को एक कमरा देता है। भोला का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर एक दिन पूनम सभी के सामने आई और महेश को कहा, महेश, अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पूनम ने सभी को बाय किया और आकाश की तरफ जाकर गायब हो गई।